Good morning, students. Our second chapter, sexual reproduction in flowering plants, जिसके की फर्स्ट पार्ट में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ लिया था. अब आगे इसको कंटिन्यू करते हुए चैप्टर, दिस इज़ आवर नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पॉलिनेशन. अभी तक हमने पढ़ा कि मेल गमीट्स, पॉलन ग्रेन्स आर देयर. मेल गमीट्स जो 3 सेल्ड स्टेज पे शेड होते हैं, एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा इज रिसेप्टिव फॉर पॉलन ग्रेन्स, और ओवरी, ओव्यूल्स, एम्ब्रियो सैक, एग सेल. सो पॉलिनेशन जरूरी है कि हमने पॉलन ग्रेन भी बन गए, स्टिग्मा भी रिसेप्टिव है, परंतु जब तक उसके ऊपर आके बैठेंगे नहीं पॉलन ग्रेन और आगे ग्रोथ नहीं हो पाएगी, आगे सारा प्रोसेस नहीं हो पाएगा. सो दिस इज़ द इन कंटिन्यूएशन विद द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो नाउ व्हाट इज़ पॉलिनेशन? आप इस डायग्राम में भी क्लियरली देख सकते हैं, डेफिनेशन भी हमने इसकी लिखी है कि किसको कहते हैं पॉलिनेशन. द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर, राइट, टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर. एंथर से डाइस होते हैं पॉलन ग्रेन, आप देख रहे हैं, वहाँ से एंथर से येलो येलो उड़कर और पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर दे आर सिटिंग, बिकॉज स्टिग्मा इज ऑलवेज स्टिकी, रिसेप्टिव सरफेस है उसका, तो उसके ऊपर गिर रहे हैं. इसी को पॉलिनेशन कहते हैं. अब पॉलिनेशन हमें क्यों कैसे होती है पॉलिनेशन? कि पॉलन ग्रेन आप देखिए, प्लांट्स में पॉलन ग्रेन्स भी इमोबाइल हैं और स्टिग्मा भी इमोबाइल है, तो इसके लिए हमें कोई एजेंट चाहिए पॉलिनेशन का प्रोसेस करने के लिए. तो एजेंट्स कैन बी बायोटिक और एबायोटिक. बायोटिक में इंसेक्ट्स, एनिमल, बर्ड्स, ये सब बायोटिक एजेंट्स हैं. और एबायोटिक एजेंट्स कौन से होते हैं? लाइक विंड या एयर कह सकते हैं उसको, या वाटर. दीज आर एबायोटिक एजेंट्स थ्रू विच द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस. आगे देखिए कि पॉलिनेशन 2 तरह की है मेन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन. तो डायग्राम से भी हम आपको बताते हैं, मीनिंग से भी क्लियर है. सेल्फ मीन्स अपने आप में ही, सेल्फ. सो पहले फर्स्ट डायग्राम में आप देखो, एक ही फ्लावर में एक ही फ्लावर है और उसमें दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, मेल भी और फीमेल भी. तो वहीं से एंथर्स, पॉलन ग्रेन डिहाइस हुए और उसी स्टिग्मा पर, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाके बैठ गए, जाकर उस पर स्टिक कर गए. तो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन. एक ही फ्लावर के अंदर दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, पॉलन ग्रेन भी और उसका रिसेप्टिव स्टिग्मा भी. सो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन. तो क्रॉस पॉलिनेशन आगे, नेक्स्ट इज क्रॉस पॉलिनेशन. आप देखो कि 2 अलग हैं. आप इसमें देखिए लिखा है नीचे प्लांट ए और प्लांट बी, मतलब एक अलग प्लांट है, वो अलग प्लांट है. तो ये अलग एक ही पौधे में लगे हुए, मतलब एक ही स्पीशी में भी हो सकते हैं, अलग में भी. सो आप वहाँ से पॉलन ग्रेन डाइस होकर दूसरे पौधे के स्टिग्मा पर जाके स्टिक कर रहे हैं. सो दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन. 2 अलग अलग प्लांट से पॉलिनेशन हो रही है. नाउ दिस इज द बिट चार्ट ऑफ पॉलिनेशन. दिस इज एक्सप्लेनिंग द टाइप्स एंड क्लियरली हाउ द पॉलिनेशन, हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं. पॉलिनेशन देखिए 2 पार्ट्स, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन को हम जीनोगैमी भी कहते हैं. और सेल्फ पॉलिनेशन आगे 2 भागों में डिवाइडेड है, ऑटोगैमी और गाइटोनोगैमी. ऑटोगैमी में क्या है? ऑटो मीन्स सेम, ऑटोमेटिक, जैसे सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में, अभी जो पीछे डायग्राम आपको दिखाई थी, एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हैं और वहीं पे पॉलिनेशन हो रही है, दैट इज ऑटोगैमी. और गाइटोनोगैमी क्या है? डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, मतलब एक पौधे में बहुत सारे फ्लावर लगे हैं टहनियों पे, कोई ऊपर है, नीचे है, और उसी पौधे में हो रहा है, उसी सेम प्लांट में हो रहा है. पॉलन ग्रेन डाइस होकर ऊपर से नीचे वाले फ्लावर के स्टिग्मा में चले गए, तो दैट इज गाइटोनोगैमी. इसको भी हम सेल्फ पॉलिनेशन के अंडर ही लेते हैं. आगे क्रॉस पॉलिनेशन है, जीनोगैमी भी जिसको बोला है हमने, 3rd टाइप.
कि ये तो बिल्कुल अलग अलग पौधों में हैं। एक पौधा प्लांट ए है, एक प्लांट बी है। जब प्लांट ए से डैश होके पॉलन ग्रेन प्लांट बी के स्टिग्मा पर जाके चिपकते हैं, वहीं पॉलन ट्यूब ग्रो करती है, तो उसको हम जीनोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं। सो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अभी हमने बताया कि दोनों चीज़ें इमोबाइल हैं, तो हमें कोई एजेंसीज चाहिए जो कैरी करें, जो हेल्प करें पॉलिनेशन में। सो इट कैन बी एबायोटिक और बायोटिक। अभी बताया मैंने, एबायोटिक मीन बाय विंड, इफ़ इट इज़ बाय विंड इट इज़ कॉल्ड एनीमोफिली, एंड इफ़ इट इज़ बाय वाटर इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोफिली। और बायोटिक एजेंसीज में भी अलग अलग एजेंट्स के अलग अलग नाम हैं। इफ़ इट इज़ बाय इंसेक्ट्स इट इज़ कॉल्ड एंटोमोफिली, कायरोटेरोफिली इज़ बाय बैट्स, एंड मेलेकोफिली इज़ बाय स्नेल्स, एंड birds में ornithophily. If birds carry out the work of pollination it is called ornithophily. So ये भी clear होना चाहिए चार्ट। So now we come to its detailed definitions. What is self pollination, और इसको डायग्राम से भी और भी clearly समझाया हुआ है। So see what is written in definition. It is the transfer of pollen grain from the anther of a flower to the stigma of either the same और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर। अभी बताया कि सेम एक ही पौधे में फूल एक ही फूल है, उसी के अंदर पॉलन ग्रेन भी हैं और रिसेप्टिव स्टिग्मा भी है, वहीं से डैश होकर वहीं पर स्टिक कर गए, तो दैट इज़ इन कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर जिसको हम ऑटोगैमी कहते हैं, और गाइटोनोगैमी क्या है, एक पौधा है उसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगे हैं अलग अलग टहनियों पे, ऊपर नीचे साइड पर, तो अगर उसी में ही पॉलिनेशन हो जाती है उसको भी हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, परंतु उसका नाम क्या है, दूसरी टाइप क्या है, गाइटोनोगैमी। इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो एरो आपको रेड कलर से शो किया हुआ है, देखो कि वहाँ पॉलन ग्रेन वहाँ से डैश होंगे और वो स्टिग्मा दिखाया है, स्टिग्मा रिसीव्स पॉलन, वहीं पर जाकर लग गए, तो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही फूल है। सो ऑटोगैमी बताया कि इट इज़ ए टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इन विच एन इंटरसेक्सुअल और परफेक्ट फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय इट्स ओन पॉलन। अब परफेक्ट फ्लावर क्या होता है, जिसमें दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, मेल भी और फीमेल भी, उसको परफेक्ट फ्लावर बोलते हैं। सो परफेक्ट फ्लावर में ही पॉसिबल है, एंड इट अकर्स बाय टू मेथड्स, होमोगैमी और क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी, पहले होमोगैमी की बात करते हैं। होमोगैमी जिसमें कि एंथर्स और स्टिग्मा ऑफ कैस्मोगैमस और ओपन फ्लावर्स, फ्लावर खुला हुआ है एंड दे आर ब्रॉट टुगेदर, एंथर एंड स्टिग्मा टुगेदर बाय ग्रोथ, बेंडिंग और फोल्डिंग, दैट इज होमोगैमी। और क्लिस्टोगैमी किस में होगी, क्लिस्टोगैमी क्लोज्ड फ्लावर, जब फूल ही क्लोज्ड है, कोई खुलने का स्कोप नहीं है, तो इसमें तो होनी ही है और कोई ऑप्शन नहीं है फ्लावर के पास, ऑटोगैमी ही होगी कि एंथर डिहाइस इनसाइड क्लोज्ड फ्लावर्स, एंड द ग्रोथ ऑफ स्टाइल ब्रिंग्स द पॉलन ग्रेन इन कॉन्टेक्ट विद स्टिग्मा। स्टाइल कितना ऊपर नीचे ग्रो करना है कि उसको पॉलन ग्रेन के साथ पॉलिनेशन में हेल्प करे, एंड इसमें पॉलिनेशन एंड सीड सेट आर शोड, मतलब नो वेस्टेज, नो कोई स्कोप ही नहीं है कि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो सीड सेट्स आर अश्योर्ड एंड पॉलिनेटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज़ ए क्लोज्ड फ्लावर। सो क्लिस्टोगैमी हैपन्स इन क्लोज्ड फ्लावर एंड द ओनली ऑप्शन इट हैज़ गॉट द ऑटोगैमी। डायग्राम से बताएं आपको कि ये जो टाइप जो सेकंड डायग्राम है वो क्या शो कर रही है, क्लोज्ड फ्लावर, और पहली वाली में देखिए ओपन है, फ्लावर ओपन है, और ये पॉलन ग्रेन और पिस्टिल सेम ही फ्लावर में, पॉलन कम्स लूज फ्रॉम स्टेमन एंड इट स्टिक्स ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा शो किया। नाउ गाइटोनोगैमी, इट इज़, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन की दूसरी टाइप है, in which the pollen grains of one flower are transferred to the stigma of another flower belonging to either the same plant or genetically similar plant। ठीक है, तो in gaitonnogamy flowers often show modification similar to ones found in xenogamy और cross pollination। तो gaitonnogamy में हमने
आप कह सकते हो कि इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मैंने अभी बताया कि अलग अलग टहनियों पे, जैसे एक ही पौधा है, एक ही प्लांट है, कोई ऊपर फूल लगा है, नीचे लगा है, या इवन सेम लेवल पे है, पर है एक ही प्लांट के, सो इट इज़ कॉल्ड गाइटोनोगैमी। सो गाइटोनोगैमी को कई बारी फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन भी कई बारी कहा जाता है, इन्वॉल्विंग ए पॉलिनेटिंग एजेंट, बट जेनेटिकली इट इज़ सिमिलर टू ऑटोगैमी ओनली, क्योंकि पॉलन ग्रेन वो एक ही प्लांट से आ रहे हैं, सो जेनेटिकली उसको हम ऑटोगैमी ही कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन ही कहेंगे। नाउ इसमें थोड़ा कंपैरिजन करके मैंने बच्चों को बताया है, क्योंकि ये भी आना चाहिए कि सेल्फ पॉलिनेशन अगर हमने पढ़ी है तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। सो एडवांटेजेस क्या हैं, देखिए, इट मेंटेन्स द पेरेंटल करेक्टर्स और प्योरिटी ऑफ द रेस, क्योंकि नेचुरली सेम ही पॉलन ग्रेन, एक ही पौधे के पॉलन ग्रेन हैं, उसी के ही स्टिग्मा पे जाके स्टिक कर रहे हैं, वहीं पर अपनी ग्रोथ करेंगे, सो इट मेंटेन्स द पेरेंटल करेक्टर। सेकेंड, self pollination is used to maintain pure lines for hybridization experiments. Third, it does not need to produce large number of pollen grain, means wastage का कोई स्कोप नहीं है, pollen grain को ज़्यादा प्रोड्यूस नंबर होने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी प्रोड्यूस होंगे they will be utilized. And third, flowers don't develop devices for attracting insect pollinators, क्योंकि कोई बाहर की और एजेंसी की ज़रूरत नहीं है, वो तो वहीं डहेस होके वहीं आएंगे। सो नो नीड फॉर अट्रैक्टिंग, नो नीड फॉर नेक्टर, दीज आर इट्स एडवांटेजेस। और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ज़्यादातर डिसएडवांटेजेस से हम इसके हमारे माइंड में आते हैं कि न्यू यूजफुल कैरेक्टर्स आर सेल्डम इंट्रोड्यूस्ड, विगर एंड वाइटैलिटी ऑफ द रेस डिक्रीजेस विद प्रोलॉन्ग्ड सेल्फ पॉलिनेशन, तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोका ही जाता है, क्योंकि पौधे की उस रेस की विगर और वाइटैलिटी पे फ़र्क पड़ता है। इसी तरह इम्यूनिटी टू डिजीजेस ऑल्सो डिक्रीजेस, अडेप्टेबिलिटी टू चेंज्ड एनवायरनमेंट्स आर इज़ रिड्यूस्ड। तो ये सारे करेक्टर्स हैं जो डिसएडवांटेजेस हैं सेल्फ पॉलिनेशन के। तो मोर और लेस सेल्फ पॉलिनेशन ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ज़्यादातर इसके डिसएडवांटेजेस हैं। हम क्रॉस पॉलिनेशन को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, वही इम्पॉर्टेंट है प्लांट के लिए फॉर इट्स ग्रोथ, मेंटेनिंग इट्स रेस एंड अदर सो मेनी कैरेक्टर्स। नाउ वी go to the next type, that is cross pollination. It is also called xenogamy, allogamy. So क्या है इसमें? It is the transfer of pollen grain from anther to the stigma of a different plant, genetically different plant. So this is the only type of pollination which during pollination brings genetically different type of pollen grain to the stigma. जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन बाहर से लाए जाते हैं, सो नेचुरली इट विल बी मोर एडवांटेजेस फॉर द एनवायरनमेंट एंड फॉर इट्स स्पीशी। सो इसके लिए अब हमें एजेंसीज की ज़रूरत है, जो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। हमने अभी चार्ट में देखा एबायोटिक और बायोटिक। सो यहाँ पर अब डायग्राम से भी क्लियर हो सकता है, बताया हुआ है किस तरह से क्रॉस हो रहा है बिटवीन पॉलन ग्रेन्स एंड स्टिग्मा, राइट। सो ये हमारे एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन हमने पहले भी बता चुके, एबायोटिक और बायोटिक। नाउ वी विल एक्सप्लेन वन बाय वन। सो सबसे पहले कौन सी है? एनिमोफिली, दैट इज बाय विंड, बाय एयर, बाय विंड। इट इज़ द मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन और ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन थ्रू द एजेंसी ऑफ विंड। और एग्जाम्पल दी हैं कोकोनट पाम, डेट पाम, मेज, मैनी ग्रासेस, कैनबिस। आप देखिए डायग्राम जो कि मेज़ में शो कर रही है, एनिमोफिली मेज़ में मक्की में। तो आप इसमें देख सकते हो जो पॉलन ग्रेन डाइस होकर कैसे शो हो रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स ऑफ अनदर प्लांट। तो ये सारे हवा से ट्रैवल करेंगे। और इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, आप खुद ही बच्चे अगर इसको कॉमन सेंस से सोचें कि द फ्लावर्स आर कलरलेस, कोई ज़रूरत नहीं है इनको कलरफुल बनने की, क्योंकि इन्होंने किसी इंसेक्ट पॉलिनेटर को अट्रैक्ट नहीं करना। ओडरलेस, कोई इसमें खुशबू की ज़रूरत नहीं है। और नेक्टरलेस, बिकॉज दे हैव टू बी जस्ट ट्रांसपोर्टेड बाय एयर ओनली। सो एयर के लिए क्या होना चाहिए? सेकेंड पॉइंट, दे आर लाइट,
लाइट इन वेट, स्मॉल, विंग्ड ताकि उड़ के चले जाएं, और डस्टी, ड्राई, स्मूथ, नॉन स्टिकी एंड अनवेटेबल। अनवेटेबल होंगे तो भारी होंगे, ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। सो ये सारे करेक्टर्स हैं जो कि हम इजीली रिलेट कर सकते हैं विद एनीमोफिली। स्टिग्मा इज हेयरी, फेदरी और ब्रांच टू कैच द विंड बॉर्न pollen grain, and pollen grains are produced in very very large amount। क्योंकि इसमें वेस्टेज का बहुत स्कोप है कि हवा में कहाँ जाके कहाँ से के कहाँ गिरेंगे। सो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि दे आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज नंबर। अब ये सारे विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स दिखाए हैं, तो आप देख सकते हैं फेदरी है, और आप नीचे देखो वर्सेटाइल एंथर। वर्सेटाइल एंथर हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जैसे हैंग करता है, बस लटक रहा है जैसे, तो इट इज़ सो इजी, यहाँ से डहाइस बड़े जल्दी होते हैं। ये एक मैकेनिज्म ही है फॉर द इजी डहाइसेंस ऑफ एंथर्स। सो दिस इज़ ऑल्सो ए मेजर करेक्टर फॉर एनीमोफिली। अडेप्टेशंस होती है प्लांट्स की एनीमोफिली के लिए। ये सारे प्लांट्स एनीमोफिली शो करते हैं। यहाँ पर मैं एक आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नीट का बताने जा रही हूँ। एनीमोफिली का 2017 नीट में आया हुआ है कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव ए सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, और ये पेज नंबर 29 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, वहाँ पर ये मेंशन्ड है ये पॉइंट कि दे हैव सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। ये भी किस में है? यही मेज में। ये क्वेश्चन था कि विंड पॉलिनेटेड में सिंगल ओव्यूल होता है मोस्टली एंड फ्लावर्स आर दे आर इन इन्फ्लोरेसेंस। 2017 नीट का ही क्वेश्चन आया हुआ। तो प्लीज़ बच्चे इसको नोट करें, पेज नंबर 29 पर आपको एक लाइन मिल जाएगी, और आप देखेंगे कि एनसीईआरटी बुक्स की एज सच लाइंस पड़ी होती हैं नीट के पेपर में। So NEET is not a difficult thing if you do the NCERT book very carefully. Now we go to the next type of pollination, hydrophily, that is by water. It is by agency of water, और इसमें दो बड़ी common examples हैं, Zostera and Vallisneria। इसके flowers के character देखेंगे आप क्या हैं? They are small and inconspicuous. Nectar and odor are absent, कोई ज़रूरत नहीं है हमें। Pollen grains are light and unwettable ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज कवर, क्योंकि पानी में रहना है, सो इट हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड एंड दैट प्रोटेक्शन इज गिवन बाय म्यूसिलेज कवर। स्टिग्मा इज लॉन्ग, स्टिकी बट अनवेटेबल। ये भी अनवेटेबल है, गीला नहीं होता, खराब नहीं होता, गलता नहीं है, बट स्टिग्मा इसका लॉन्ग और स्टिकी। हम दो डायग्राम आपको यहाँ शो की हैं, एपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली। एपी क्या है? अबव, वाटर के ऊपर सरफेस तक आ जाता है। देखो स्टिग्मा आप देख रहे हैं, स्टिग्मा ऊपर है, फीमेल फ्लावर ऊपर लगा हुआ है, मेल फ्लावर भी ऊपर तक आ गया ग्रो करके, और वहीं पर डहाइस होकर स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन स्टिक कर जाएंगे। दिस इज इन वेलिसनेरिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेप ग्रास। और ये दूसरा हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपो मतलब बिलो वाटर, वाटर के मार्क से भी दिखाया हुआ है, पानी के नीचे ही दोनों चीज़ें हैं, मेल और फीमेल फ्लावर दिखाया है। मेल प्लांट से पॉलन ग्रेन डहाइस होकर फीमेल प्लांट की तरफ जा रहे हैं, एंड इट इज़ बिलो वाटर, सो इट इज़ कॉल्ड हाइपोहाइड्रोफिली। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट 2 पॉइंट्स इन हाइड्रोफिली, पानी के द्वारा जो पॉलिनेशन होती है। सो अभी तक ये दो एजेंसीज जो एबायोटिक थी हमने पढ़ी। नाउ नेक्स्ट वी गो टू द बायोटिक एजेंसीज, दैट इज फर्स्ट इज एंटोमोफिली एंड द मोस्ट कॉमन सभी लोगों को पता है कि इंसेक्ट से पॉलिनेशन इज़ वेरी कॉमन। और कौन से इंसेक्ट्स? मोस्टली मॉथ्स, बटरफ्लाइज, वास्प्स, बीज, बीटल्स, ये सभी फ्लावर के ऊपर बैठते हैं और इनके स्टिक कर जाते हैं पॉलन ग्रेन, और यही उड़ के जब दूसरे फ्लावर्स में जाएंगे तो वहीं पर अपने पॉलन ग्रेन शेड करते हैं। एंड बीइंग स्टिग्मा रिसेप्टिव इट टेक्स द एप्रोप्रिएट, या जो भी पहचान होती है, हम आगे पढ़ेंगे। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन भी एक चीज़ होती है जो कि रिसेप्टिव स्टिग्मा उन्हीं पॉलन को एक्सेप्ट करेगा जो उनके लिए ओके है।
तो पहले इसके करेक्टर देखें। दे आर शोई और ब्राइटली कलर्ड नेचुरली, दे हैव टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। तो हम अब यहाँ फ्लावर के कलर की इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं, खुशबू की इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। मोस्ट इंसेक्ट पॉलिनेटिव फ्लावर्स हैव ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म। तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म मतलब उनका सरफेस ऐसा होगा कि वहाँ कुछ टिक सके, जो भी इंसेक्ट आए वहाँ पर अपने शेड कर सके प्रॉपर पॉलन ग्रेन। हियर पॉलन ग्रेन्स आर स्पाइनी, ताकि लग जाएं उस पर, स्टिक हो जाएं। हैवी, surrounded by yellow oily sticky substance called pollen kit. Stigmas are often inserted and sticky, and some flowers provide safe place to insects for laying eggs. तो ये किसमें है? यक्का। ये अब इनकी एसोसिएशन ऐसी है। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, द प्लांट ऑफ यक्का, इन विच the flower gives the reward to the insects. So reward क्या, इस यक्का में क्या रिवॉर्ड है कि उसको एक सेफर प्लेस मिलती है फॉर लेइंग द एग्स, इंसेक्ट्स को। और ये क्वेश्चन भी नीट 2018 में आया हुआ है कि दोनों मॉथ की एक स्पीशी और यक्का प्लांट, where both species moth and plant cannot complete their life cycle without each other. So it is important point to remember कि यक्का में मॉथ और यक्का प्लांट जो है दोनों एक दूसरे के बिना अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते, इतनी इनकी बॉन्डिंग है, बिकॉज दोनों एक दूसरे को आपस में हेल्प करते हैं टू ग्रो इन ए सिम्बियोटिक, यू कैन से, रिलेशनशिप। सो ये देखिए इसकी पॉलन ग्रेन्स कैसे, बी एक पॉलन एक फूल पे बैठी है, अपने उसके लेग्स पे स्टिक कर जाते हैं पॉलन ग्रेन, और दूसरे में बी ट्रेवल्स टू अनदर प्लांट ऑफ द सेम टाइप, एंड थर्ड में देखिए पॉलन ऑन द बी स्टिक्स टू द पिस्टल ऑफ ए फ्लावर ऑन अदर प्लांट, एंड दिस इज हाउ pollination occurs. Now the next is ornithophily, that is by birds. So it's a mode of allogamy performed by birds. Only a few types of birds are specialized for this, and they usually have small size and long beaks. आप साथ में डायग्राम में देख सकते हैं। और इसके क्या करेक्टर्स होने चाहिए? दे आर flowers के usually brightly colored, red, orange, yellow or blue. Floral parts are commonly leathery, and ornithophilous flowers secrete abundant watery nectar or have edible parts, ताकि उनको नेक्टर के बहाने या कुछ खाने के बहाने एडिबल पार्ट्स होंगे तो बर्ड्स उनकी तरफ, उन फ्लावर्स की तरफ आएंगे। सेंट इज़ ऑफन एब्सेंट। एक यहाँ और बात बतानी ज़रूरी थी, रह गई इसमें, कि जो इनका फ्लावर का साइज़ होता है वो भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए, लैंडिंग सरफेस होना चाहिए फूल का बर्ड के लिए। तो कुछ फ्लावर का साइज़ भी इनमें बहुत छोटे फ्लावर्स नहीं होते जो ऑर्निथोफिली से पॉलिनेट करते हैं। सो दीज वर ऑल टाइप्स ऑफ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। Now we come to the last topic of pollination, that is artificial pollination. अभी तक हमने पढ़ा natural agencies से either by wind, air, water or by insects or by any biotic agency जो भी pollination हो सकती है। अब ये क्या चीज़ है, हम ये क्यों अप्लाई करते हैं artificial pollination, कि अपने desired pollen grains को desired फ्लावर के स्टिग्मा पर हम रिसेप्टिव सरफेस पे इसको स्टिक करें और वहीं दोनों के करैक्टर्स आपस में मिक्स होकर एक अच्छा प्लांट हमें मिले with all the desired characters. So this is also used for the purpose of hybridization. It involves pollination of desired female parents with pollen from the desired male parent, taking all precautions to prevent contamination of stigma with undesired pollen. या और भी एक चीज़ की हमने प्रिवेंशन करनी है कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके, तो इसके लिए हमें पास दो टेक्निक हैं। In unisexual plant, the procedure is simple, but it is complicated in bisexual ones, where male and female part are both present. So here two techniques are applied here, that is emasculation and bagging. So emasculation हम किस में emasculation पढ़ते हैं कि ये दोनों ही prevent करते हैं self pollination. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, emasculation में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, दे आर यू कैन से
क्या इसमें स्टेप है कि रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डिहाइसिस। एंथर के डिहाइस होने से पहले ही हम उनके एंथर्स को रिमूव करके एंड उसके यूजिंग ए पेयर ऑफ फोरसेप्स उसको हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं। एंड दिस इज स्टेप इज़ कॉल्ड इमैस्कुलेशन। और इमैस्कुलेशन को हम फिर उसके ऊपर बैगिंग कर देते हैं ताकि कोई और मतलब पॉलन ग्रेन और उड़कर ना जाए किसी और उस पर। तो दोनों टेक्निक साइमल्टेनियसली वी हैव टू कैरिड आउट, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। आप देखिए इस डायग्राम में शो हो रहा है कि एंथर्स रिमूव्ड और पॉलन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम अपने ढंग से, आर्टिफिशियल ढंग से। और उसके ऊपर बैग करना मतलब प्रोटेक्ट करना उसको ज़रूरी है, एक तो कंटेमिनेशन से और कंटेमिनेशन फ्रॉम द अनवांटेड पॉलन। सो व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग फ्लावर अटेन्स रिसेप्टिविटी, जब वो रिसेप्टिव मतलब टाइम आ जाएगा तो मेच्योर पॉलन ग्रेन जहाँ से हमने कलेक्ट किए हैं दे आर डस्टेड ऑन द फ्लावर्स ऑन द स्टिग्मा and the flowers are rebagged and then it is allowed to breed further, means grow the fruit etc. So this is the artificial hybrid pollination which is used for hybridization technique. So these are necessary points so that हम अपने desired जो भी हमारे characters हैं वैसा plant reproduce कर सकें. So with this we finish our pollination topic. So next we will in our next lecture we will discuss further the process of sexual reproduction in flowering plants. Thank you so much.